बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS403 एक्चुअल एंड करेक्ट सोल्यूशन है जी। ये सॉरी एक्चुअल सोल्यूशन है ये जी, 100% सोल्यूशन है ये। मैं वेरीफाई करवाऊंगा आपको, क्योंकि मैं डेटाबेस के ऊपर ये कमांड रन कर सकता हूँ। आप भी रन कर के देख सकते हैं इसको। मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ ये कमांड ऐसे ही नहीं, वेरीफाई कर सकते हैं आप ऑनलाइन एडिटर के ऊपर SQL के। तो चलते हैं डायरेक्ट असाइनमेंट की तरफ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें ये पिछली बार डायग्राम बनाने को दी गई थी, जो कि हमने बनाई थी। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने SQL की स्टेटमेंट लिखनी है। डायग्राम ये है। अब हमने SQL की स्टेटमेंट लिखनी है। हमें कहा क्या जा रहा है? हमें कहा जा रहा है क्रिएट अ टेबल नेम्ड बुकिंग। यू आल्सो हैव टू डिफाइन प्राइमरी की एंड फॉन की इफ एनी। हमने बुकिंग के टेबल पे जाना है। देखते हैं बुकिंग का टेबल किधर पे है। ये है बुकिंग का टेबल। कितने एट्रीब्यूट हैं जी इसके? ये टेबल नेम होता है और ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। बुकिंग आईडी है, बुकिंग डेट है, ड्राइवर ऑप्शन है। ये तीन जो जी इसके हैं एट्रीब्यूट्स, यही हमने देने और यही हैं। कोई इसके अंदर फॉन की नहीं है। तो चलते हैं जी। क्रिएट टेबल बुकिंग, बुकिंग आईडी इंट नॉट नल, बुकिंग डेट डेट नॉट नल, ड्राइवर ऑप्शन वाचर 250, प्राइमरी की बुकिंग आईडी। ये फिर मैंने ना सिर्फ यहाँ पे किया बल्कि मैंने इसे फिर बनाया। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यही मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया कमांड को, ये देखें बुकिंग का टेबल आ गया यहाँ पे, ये आया हुआ। अच्छा जी, अगला ही क्रिएट टेबल नेम्ड एग्रीमेंट। यू आल्सो हैव टू डिफाइन प्राइमरी की एंड फॉन की इफ एनी एग्रीमेंट। एग्री आईडी, ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ वैल्यूज़? ये मैं वही हमारी EERD से ले रहा हूँ। एग्रीमेंट के अंदर एग्रीमेंट आईडी, ड्यूरेशन, फ्यूल, रेंट फी, रिटर्न डेट, तो ये मैं वहाँ से ले रहा हूँ। क्रिएट टेबल नेम एग्रीमेंट। यू आल्सो हैव टू डिफाइन प्राइमरी की एंड फॉन की इफ एनी एग्री आईडी, ड्यूरेशन, फ्यूल वाचर, रेंट फी, रिटर्न डेट, प्राइमरी की। ये भी मैंने फिर एग्जीक्यूट किया है। तो ये देखें एग्रीमेंट का टेबल ये आया हुआ। तो बुकिंग के अंदर कोई डाटा नहीं डाला था, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। शो द एज, नेम, एड्रेस ऑफ ड्राइवर एंड मेक श्योर दैट द सेलेक्ट कॉलम शुड नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू से बचाने के लिए जो कमांड होती है वो डिस्टिंक्ट होती है। तो मैंने कहा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, इसका मतलब है डुप्लीकेट वैल्यू ना सेलेक्ट करना। एज, नेम, एड्रेस फ्रॉम ड्राइवर टेबल। अच्छा जी, उसके बाद कहता है जी चेंज द डाटा टाइप ऑफ फीडबैक डिस्क्रिप्शन कॉलम फ्रॉम वाचर 100 टू टेक्स्ट इन फीडबैक टेबल। आल्टर टेबल फीडबैक, SQL की जो कमांड होती है वो होती है आल्टर टेबल फीडबैक, आल्टर कॉलम फीडबैक डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, वो मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा हुआ है ताकि प्लेजरिज्म का इशू ना आए। आप जब काम करेंगे तो आप सारी सी बातें से तरतीब से साफ सुथरा लिखेंगे। ये एज इट इज़, मतलब ये कमांड दैट इज़ लिखनी है, सिर्फ फॉर्मेट कर लीजिएगा इसको तरीके से। इंसर्ट वन रिकॉर्ड इन एग्रीमेंट टेबल हैविंग डाटा अगेंस्ट ईच कॉलम, एग्री आईडी, ड्यूरेशन, डेज, फ्यूल। ये डाटा दिया हुआ था सर ने। ये देखिए मैंने कमांड लिखी इंसर्ट इनटू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आईडी, ड्यूरेशन, फ्यूल, रेंट, फी, रिटर्न डेट। वैल्यूज ये सिंगल कोड के अंदर होती हैं। फिर मैंने इसे एग्जीक्यूट भी किया तो ये देखें एग्रीमेंट टेबल के अंदर ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं हमारी। उसके बाद में आया डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम, बुकिंग डेट, ड्राइवर ऑप्शन फ्रॉम टेबल बुकिंग, आल्टर टेबल बुकिंग, आल्टर टेबल इसे कहते हैं। ड्रॉप कॉलम, ये मैं हैंड आउट से भी देख के आया हूँ चीज़ें, इसलिए टेंशन फ्री रहें आप। ड्रॉप कॉलम, बीके डेट कॉमा ड्राइवर ऑप्शन। मैं हैंड आउट्स को मद्देनजर रख के असाइनमेंट प्रिपेयर की है कि सर ने कौन सी कमांड यूज़ की है। SQL की कमांड्स हैं जी ये। अगला था शो द नेम इन अपर केस लेटर एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ दोज कस्टमर हुज एज बिटवीन 30 to 60 फ्रॉम कस्टमर टेबल। मैंने यही किया, सेलेक्ट अपर, अपर का फंक्शन लगाया किसके ऊपर? कॉलम के ऊपर। कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर एज बिटवीन 30 and 60। अच्छा, एक आप, मैं वो कह रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन ये सारा काम करके देख रहा हूँ। एक हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑनलाइन कैसे काम कर रहा हूँ मैं।
ये मैं कस्टमर के टेबल पे अगर जाऊँ, यहाँ पे है कस्टमर्स का टेबल, तो ये आ गया। सिलेक्ट स्टैरक, स्टैरक के बजाय मैं इसे कह देता हूँ सिलेक्ट कस्टमर नेम। आप बात समझ रहे होंगे मेरी। सेलेक्ट अपर कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर। तो इसको रन करूंगा तो ये जो नेम्स हैं ये अपर केस में आ जाएंगे, वो देखें। इसका मतलब है कमांड जो मैंने रन करके देखी हुई है सारी एक्यूरेट। तो ये आपको पता चल गया। वेयर एज बिटवीन 30 एंड 60, ये कोई ब्रैकेट श्रैकेट नहीं होती, सिंपल लिखते होते हैं इसको। अच्छा, डिस्प्ले द बुकिंग डेट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड ड्राइवर ऑप्शन ऑफ ऑल दोज बुकिंग वेयर ड्राइवर ऑप्शन should be yes from the booking date. Select booking date driver option from booking where driver option equal to yes ordered by BK date ascending। इसका मतलब होता है ascending में से दिखाए। कैसे दिखाए? ascending में तो दिखा दे। आप कहें तो मैं ऑनलाइन में से चेक करवा सकता हूँ, टाइम आपका बचा रहा हूँ, मैंने चेक करके देखा इसको। Select sum min maximum average rent fee from aggregate table। अच्छा, ये आपने बड़े ध्यान से देखना, यही इसके अंदर एक क्रूशल या क्रिटिकल पॉइंट था। सिलेक्ट सम, ये सम होता है रेंट फी एज, इसे बताना है कि कैसे दिखानी है, एज व्हीकल रेंट फी। ये मैं आपको ऑनलाइन करके भी दिखाऊंगा। मिन रेंट फी एज व्हीकल मिन फी, मैक्स रेंट फी एज व्हीकल मैक्स फी, एवरेज रेंट फी एज व्हीकल एवरेज फी फ्रॉम एग्रीमेंट। अगर मैं इसको उठा के ले जाता हूं, यहाँ पे ले लेते हैं जी, इसको ऑनलाइन में करके दिखाने लगा हूँ आपको, सिर्फ टेबल बदलूंगा। सिलेक्ट सम रेंट फी की बजाय मैं इसे कह देता हूँ प्राइस। प्रोडक्ट्स के टेबल है ये, तो वहाँ पे है प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस है कि प्राइस है, चेक कर लेते हैं हम एक बार। प्राइस है जी। अब हमें क्या करना है, सबको बदल देना है प्राइस से। ये एज का मतलब होता है जो आप कॉलम नेम रखना चाहते हैं। सम का जवाब आप किस कॉलम में रखना चाहते हैं। मिन का जवाब मैक्स का, एवरेज का। मैक्सिमम या मिनिमम या एवरेज नाम का कोई फंक्शन नहीं होता जी। अच्छा जी, वो असल में फ्रॉम प्रोडक्ट्स करना है हमें। PRODUCTS। सेलेक्ट सम प्राइस एज व्हीकल प्राइस, मिन प्राइस एज व्हीकल एवरेज फ्रॉम प्रोडक्ट्स, रन एसक्यूएल। नियर एज सिंटैक्स एरर। Select sum price as vehicle rent price, min price ही था ना उसका, प्राइस कैपिटल भी हो सकता है। टेंशन फ्री बात ये है कि ये मैंने करके एग्जीक्यूट करके चलाई है। 5 के मेरे लोग अगर वीडियो पे पहुंचेंगे तो गलत नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये असल में गड़बड़ ये हुई कि ये डबल लगा हुआ है, ये गड़बड़ हुई जी हमसे, ये डबल आ गया, ये मेरी अब नज़र पड़ी। अब प्राइस मेरा ख्याल छोटा ही था। चल रन करके देख लेते हैं। ये ले जी, ये देखिए ऐसे निकलता होता है व्हीकल रेंट फी। मतलब आप समझते हैं ये कॉलम नेम नहीं मैंने बदला, वो तो दिखाने के लिए है। पहला क्या था मेरा, सम आ गया। दूसरा क्या आ गया मेरा, मिनिमम आ गया। तीसरा क्या आ गया मेरा, मैक्सिमम आ गया। चौथा क्या आ गया मेरा, एवरेज। मेरा ख्याल बात समझ गए आप। अच्छा जी, ये आपने करके देख लिया। अब व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल अमाउंट एंड एवरेज टोटल पेएबल फॉर ईच पे स्टेटस इन पेमेंट टेबल। तो इसका है सिलेक्ट मैक्स, जिस तरह अभी हमने किया, टोटल अमाउंट एज टोटल अमाउंट, ये आपने देना है ताकि आपको आउटपुट कैसे मिलेगी अगर आप एज से नहीं जाएंगे तो। एवरेज टोटल पेएबल एज टोटल पेएबल फ्रॉम पेमेंट,
ग्रुप बाई पे स्टेटस, अब हमें ये ग्रुप बाई के साथ काम करना है। अब हमें ये ग्रुप बाई के साथ काम करेंगे ताकि वो क्या करेगा कि प्रोडक्ट आईडी एक जैसी एक जगह इकट्ठी कर देगा। ये देखें आप, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी सम क्वांटिटी स्टॉक अकाउंट, ये जो मैं एज लिखता होता हूँ, फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट स्टॉक, ये डेटाबेस नेम और ये टेबल नेम। ग्रुप बाई अगर आपने ऑर्डर बाई करना है सेंडिंग या डिसेंडिंग तो ये आप तब भी आप कर सकते हैं। तो ये है जी हमारी असाइनमेंट, ये 100% है। अगर फिर भी आपको कोई कमी पेशी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सही हो तो तब भी बताइएगा, कोई एरर हो तो तब भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।